श्रीमद् भागवतम अध्याय 27 प्रकृति का ज्ञान स्कंद 3। भगवान कपिल ने कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रह आता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय दृष्टि का कर्म नहीं करता। जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व मान लेता है, तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और अहंकार वश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का कर्ता हूं। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतरण करता रहता है। जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, किंतु प्रकृति का अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं है और वह सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुख भोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्तिपूर्ण अत्यंत गंभीर भक्ति में लगाए। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगे। मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास के द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को संभाव से एवं किसी के प्रति शत्रुता रहित होते हुए घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए। उसे व्यर्थ ही शरीर के रूप में अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह शारीरिक संबंधों में खींचा चला जाएगा। मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए और अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग रहना चाहिए। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार वह आकाश से दूर देखता है। मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार करना होता है जो दिव्य है और अहंकार में भी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। वे भौतिक कारण के आधार हैं तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं। वे अद्वितीय हैं और माया के नेत्र हैं। जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब इंद्रिय, शरीर और मन में प्रतिबिंबित होता है। यद्यपि ऐसा लगता है भक्त पांचों तत्वों, भोग की वस्तुओं, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अंधकार से रहित होता है। जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वह अपने को उस तरह विनिष्ट हुआ मान लेता है जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है, तो अहंकार वश वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। श्री देवहूति ने फिर पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है? चूंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, तो उनका पृथकत्व कैसे संभव है? जिस प्रकार पृथ्वी तथा इसकी गंध या जल तथा इसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह बुद्धि तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। अतः समस्त कर्मों का कर्ता ना होते हुए भी जीव जब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है, जब तक प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डालती रहे और उसे बांधे रहती है। यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की जांच परख के बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए, तो भी यह पुनः प्रकट हो सकता है, किंतु इसके कारण का अंत नहीं हुआ होता है। भगवान ने कहा
कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है तो वह मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कल्मश से मुक्त हो जाएगा। यह भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढककर रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो, किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ खंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके और फलस्वरूप उस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतन होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं कर सकती। प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में ही स्थिर रहता है। मनुष्य जब तक इस तरह अनेकानेक वर्षों तथा अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसमें चेतना पूर्णतः विकसित हो जाती है। मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस तरह समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है, जो मेरी शुद्ध आनंद की आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। जीव का यही चरम सिद्धि गंतव्य या स्वसंस्थान है। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहां से वह फिर कभी नहीं लौटता। जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर, जो बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य हैं, आकृष्ट नहीं होता, तब मेरी ओर उसकी प्रगति असीमित होती है और इस तरह उसे मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर सकती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत प्रकृति का ज्ञान नामक 27वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए। स्कंद 3 श्रीमद् भागवतम अध्याय 28 भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा। उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए, सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। मनुष्य को इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को वश में करना चाहिए, जिसे भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट किया जाता रहता है, और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। शरीर के भीतर के षट चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को भगवान के दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। इन विधियों से या अन्य किसी सही विधि से मनुष्य अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट होने वाले चंचल मन को वश में करना चाहता है और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में मनुष्य को स्थिर करना चाहिए। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत अथवा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखे, सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण या प्राणायाम का अभ्यास करे। योगी को चाहिए कि प्राणवायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे
पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर उस श्वास को धारण किए रहे और अंत में श्वास बाहर निकाल दे। या फिर इस विधि को उलट करके योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास रोके और अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाए जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। जब इस योगा अभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अधखुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश, भीतरी भाग जो होता है ना कमल का, उसके समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपने 3 हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हैं। उनके कटी पीले पद्म केशर के सदृश चमत्कार वस्त्र से अवतरित है। उनके वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं जिसकी सुगंधी से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण, बाजूबंद तथा नुपुर से अत्युत्तम ढंग से सुसज्जित हैं। उनकी कमर तथा कूल्हे पर करधनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका शांत रूप देखने वालों भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर है और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित है। वे चिर युवा में रहते हैं। वे अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। इस प्रकार भक्ति में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठते हुए देखता है क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थित करते समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार ना करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहनतम को दूर करने वाली है। पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करते हैं और पूज्य हो जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को भी ध्वस्त करने वाले के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घकाल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। योगी को चाहिए कि वे सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दें। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए जो समस्त शक्ति की आगार है। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली हैं और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वो भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान करे जो करधनी से घिरे हुए हैं और यह करधनी भगवान की एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। तब योगी को चाहिए कि वे भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करें। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है जहां से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तन नागरों पर केंद्रित करना चाहिए जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश हैं
और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली है। मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती हैं। फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकते वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का निरंतर करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन को केंद्रित करे जो मदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र का भी ठीक से चिंतन करे। सुदर्शन चक्र जो 1000 आरों से और असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे जो कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघरालू बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भौं से सुशोभित है। इसकी शोभा छटा के आगे भौरों से घिरा कमल और तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपापूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। इस प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। जो उनको नमस्कार करते हैं, उसे भगवान की चाप सदृश भौं का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए, कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट है। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरंतम से भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसकी सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी का कुछ और देखने की कामना ही नहीं करनी चाहिए। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कटियां प्रयुक्त की जाती हैं, उस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है, तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक बोध से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उनकी अंत्य क्रियाएं, जिसे वह अपने कारण समझता था, वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी। अपनी असल स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतः सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता कि यह भौतिक देह किस तरह हिल डुल रही है या काम कर रही है। जिस तरह की नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे अपने शरीर में वस्त्र धारण किए हैं या नहीं, ऐसे मुक्त योगी के इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता।
इस प्रकार वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप सदृश मानता है। परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से वह सोचता है कि यह मेरा है। किंतु वास्तव में जिस तरह मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक है, उसी तरह मुक्त आत्मा समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से, चिंगारी से तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। पर ब्रह्म कहलाने वाले भगवान दृष्टा हैं। वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है, जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों को विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। इस प्रकार माया के दुर्लभ सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश नामक 28वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए।